हाँ बेटा देखिए प्रॉब्लम। 2 moles of an ideal monoatomic gas is contained in a vertical cylinder। 2 moles दे रही है आपको, ध्यान रखें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है। और पिस्टन फ्रिक्शनलेस है, मास उसका एम है, सर्टेन इंस्टेंट हीटर स्टार्ट सप्लाइंग। ओहो सॉरी यार। हाँ देखिए आप, 2 moles ऑफ एन आइडियल मोनोएटमिक गैस इज कंटेन्ड इन ए वर्टिकल सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, और पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस एंड मास इसका स्मॉल एम है। At a certain instant, heater starts supplying heat to gas at constant rate Q joule per second। constant Q joule per second सप्लाई कर रहे हैं। सेक्शन फ्रिक्शनलेस सप्लाइंग हीटर, ऑल बाउंड्रीज लिख दिया इसने कि केवल हीटर से ही हीट आ रही है, बाकी कहीं बाउंड्री सब इंसुलेटेड है उसकी, ऑल बाउंड्रीज आर थर्मलिस्ट। ठीक है। फाइंड आउट स्टेडी वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन अंडर आइसोबारिक कंडीशंस। तो ये आइसोबारिक मतलब गैस का प्रेशर कांस्टेंट कह रहा है, स्टेडी वेलोसिटी भी कह रहा है उसकी, तो एक्सेलरेशन मतलब जीरो होगा उस पर। ठीक है ना। स्टेडी वेलोसिटी भी कह रहा है, तो स्टेडी वेलोसिटी अगर कह देगा तो वैसे ही आइसोबारिक हो गया। आ रही बात समझ में आपको। अगर इसने पिस्टन की स्टेडी वेलोसिटी कह दी तो भी मैं इसको कह सकता हूँ कि आइसोबारिक प्रोसेस है, इसको लिखता नहीं अगर तो। क्यों, समझ में आ रहा है बेटा, यही देखना होता है प्रोसेस कैसी है, अगर वो पता पड़ जाए तो बहुत फार्मूले हैं, काफ़ी इजीली क्वेश्चन हो जाता है। तो मैं कई कुछ क्वेश्चंस में आपको वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस बात को पकड़ने लग जाए प्रोसेस कैसी है। जैसे बहुत कॉमन है कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से पिस्टन जा रहा है तो पीएटीएम इधर है, एमजी इधर है, और गैस का प्रेशर क्या होगा, इधर से गैस का फोर्स लगेगा। अब इसका एक्सलरेशन जीरो है, तो आप क्या लिखेंगे, पीएटीएम दे रखा है क्या, इसने दे नहीं रखा, पीएटीएम मान लेते, पीएटीएम ए प्लस एम जी इक्वल टू पी गैस इंटू ए लिखेंगे। देखो आपका एक गैस प्रेशर अपने आप कांस्टेंट आ गया। ठीक है ना। पी गैस कितना आ गया आपका, पी एटीएम प्लस एम जी बाई ए निकल के आ गया। ये आपका गैस प्रेशर आ गया पी एटीएम प्लस एम जी बाई ए। ठीक है। ये आपका कितना आ गया, गैस प्रेशर कितना आ गया, पी एटीएम प्लस एम जी बाई ए आ गया। अब मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है। तो किसी टाइम पर इसका एक्स ये था, पोजीशन थी यहाँ से, तो इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स होगा, तो डी एक्स बाई डी टी इसकी वेलोसिटी होगी उस टाइम पर। बट इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स में मैं फर्स्ट लॉ लगा रहा हूँ, फर्स्ट लॉ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, किसी भी इंस्टेंट पर एक्स डिस्टेंस पे था, फिर वहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हो गया। तो और कोई तरीका नहीं बेटा, फर्स्ट लॉ और ये सब एनर्जी इक्वेशन, जो भी प्रोसेस की इक्वेशन है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, यही सब चीजें। ठीक है। तो हीट कांस्टेंट रेट से ले रहा है, तो इसलिए मैं फर्स्ट लॉ लगा रहा हूँ कि लेफ्ट वाली टर्म में डी क्यू आता है, और वर्क डन है, और फिर एन सी वी डी टी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। आपको मोनोएटिक में बोल दिया है तो बहुत आसान है कि इंटरनल एनर्जी चेंज लिखना, जब एटोमिसिटी बता दे तो आप एन सी वी डी टी यूज कर सकते हैं कि नहीं इस मोनो एटम में। ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये फर्स्ट लॉ लगा रहा हूँ इस पे, क्योंकि मेरे को डी एक्स बाई डी टी निकालना है, दिख रहा है डी एक्स बाई डी टी निकालना है, तो अपने आप सा जो डी वी लिखोगे आप उसमें आएगा ना ए इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो इसलिए मैं फर्स्ट लॉ लगा रहा हूँ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, फर्स्ट लॉ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया है, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, इस डी एक्स डिस्प्लेस जो होता है इस इंटरवल में जो भी हीट सप्लाइड होगी दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। तो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, डी क्यू इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप, डी डब्ल्यू प्लस डी यू। अब ये आपकी कितनी सप्लाइड है वो आपको इससे पता पड़ जाएगा, डी डब्ल्यू कितना हो गया, डी डब्ल्यू हो जाएगा आपका पी गैस इंटू डी वी, यही होता है डी डब्ल्यू किसी भी स्मॉल डी वी के लिए गैस का। और डी यू आप क्या लिखेंगे, एन सी वी इंटू डी टी लिख देंगे, एन सी वी इंटू डी टी। ठीक है। अब सी वी कितना होता है आपका, सी वी होता है 3R/2 होता है सी वी, मोनोएटमिक गैस का होता है। ये तो बना सकते हैं हम, इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही आने लायक है, बहुत ही सीखने लायक क्वेश्चन है। ठीक है ना। कि आपने क्या किया, फर्स्ट लॉ लगा दिया, तो अब आपको चीजें दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी क्या किया जाए, क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स भी दे रखे हैं, इसने दे ही रखे हैं बिल्कुल। ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स भी दे रखे हैं आपको इसने, और
गैस का प्रेशर आपने यहाँ से निकाल लिया, तो देखो लिखो एक बार, बहुत बार ये पीवी बन जाता है, पी इंटू डीवी बन जाता है अपने आप, ये डी का, जैसे यहाँ पर हो रहा है, कई बार होगा आपके साथ ऐसा। क्योंकि पी गैस गिवन है ना, डीटी तो गिवन नहीं है। बट पी गैस इंटू डीवी प्लस एन की जगह आपने रखा ये 3R/2 आया, तो डी टी, तो देखो एन इंटू आर तो कांस्टेंट है, ठीक है, और प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी को फॉलो करेंगे, आइडियल गैस है वो, हमेशा इक्वेशन वैलिड है। तो अगर आप पी डी वी डिफ्रेंशिएट करोगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो पी वी इक्वल्स टू एन आर डी टी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो एन आर डी टी की टर्म बन रही है, मेरे पास तो पी गैस है ना, और डीवी पता है मुझे, डीवी बाई डी टी को मैं एरिया इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ, तो ये मुझे गायब करना था। ये बहुत बार होगा आपका डी यू, जब आप लिखने जाएंगे 3R/2 लगा के, तो एन आर टी बनेगा या कुछ बनेगा, अपने आप पी इंटू वी की फॉर्म में बन जाता है। वही यहाँ पर हो रहा है कि आपका डी क्यू कितना हो गया, पी गैस इंटू डी वी, ठीक है, प्लस 3/2 इंटू पी गैस इंटू डी वी, पी डी वी कर दिया उसकी जगह। तो ये कितना आ जाएगा अपने आप, 5/2 पी गैस इंटू डी वी आ जाएगा। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, कि डी क्यू कितना आ गया आपका, 5/2 पी गैस इंटू डी वी आ जाएगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ कितना आएगा आपका, ये आपको पता है कि कांस्टेंट रेट से स्मॉल क्यू दे रखा है, डी क्यू बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी अगर डी टी से डिवाइड कर दूं, तो ए इंटू डी एक्स बाई डी टी कर दूं, ठीक है ना। काफी क्लियर है बेटा, फर्स्ट लॉ से ही करा है मैंने, और कुछ नहीं किया। तो आपने डी टी से डिवाइड कर दिया इसको, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू 5/2, पी गैस कांस्टेंट है तो लिख दो उसमें पी ए टी एम प्लस एम जी बाई ए, डीवी बाई डी टी को मैं क्या लिख रहा हूँ, डीवी बाई डी टी को बिल्कुल लिख सकते हैं हम, किसी को डाउट तो नहीं है, एरिया क्रॉस सेक्शन फिक्स है, इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है ना। उसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, तो वही लिख दें आप बिल्कुल यहाँ पे। तो आप लिख दो यहाँ पे डीवी को ए इंटू डी एक्स बाई डी टी, आपका टारगेट डी एक्स बाई डी टी था, क्योंकि ये आपको पता है 5/2, ये आपका हो जाएगा एम जी प्लस पी ए टी एम, अच्छा पी ए टी एम गिवन होना चाहिए था, इसने दिया है पी ए टी एम, मैं भूल गया, पी नॉट दे रखा था इसने, वो ये ऊपर लिख दिया है इसने, पी नॉट बताया नहीं है, आपका आंसर इसी की टर्म में, तो पी ए टी एम बोलो या पी नॉट बोलो, एक ही बात है, अपन ने पी ए टी एम को ठीक है। तो 5/2, और ये कितना हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अंदर ले जाओ, तो एम जी प्लस पी ए टी एम इंटू ए हो जाएगा, इंटू वेलोसिटी लिख दूं डी एक्स बाई डी टी, जो आपसे पूछ रहा है स्टडी वेलोसिटी, तो वी कितना आ गया, 2Q/5 एम जी प्लस पी ए टी एम इंटू ए आ गया आपका, ये आंसर हो जाएगा, ये स्टडी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। इसको एक बार दोबारा से करेंगे, सब क्वेश्चंस को एक बार अपने आप एक बार देख लें, आपको आइडिया है, अगर आप इसी मेथड पे लाई करते हैं वापस अपने दोबारा करने पर, तो बहुत अच्छी बात है। या और कोई आता है तो आपको ये रुक जाने चाहिए, कहीं गलती समझ आनी चाहिए, फिर वापस इस मेथड पे आए, ठीक है। बट एक एक क्वेश्चन ट्राई करना है बहुत अच्छी तरह, कभी आपका हो पाएगा। देखो, कोई डाउट तो नहीं है इस प्रोसेस में, किसी स्टेप में, कि मैंने ऐसा क्यों किया।